हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन सर्किल में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग का क्लास 12th का फाउंडेशन बैच स्टार्ट है। आप लोग का रेगुलर क्लास चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास। आप लोग को प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड मिलता जा रहा है ना। तो 12th का फाउंडेशन बैच तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से, यूट्यूब से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो वहाँ पर सर्च करना है केमिस्ट्री एजुकेशन सर्किल बेगूसराय ना। यूट्यूब पे भी ये मेरा चैनल है। जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितना पढ़ाया जा रहा है सबका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ से जुड़िए, आपको जितना चीज़ पढ़ाया जा रहा है सारी चीज़ का पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो हम बात करते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे थे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण ना। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में देखे थे। और ये 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन किए थे ना। तो चलिए आज का क्लास हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। कहते जिनके सफ़र खूबसूरत होते हैं, जिनके सफ़र खूबसूरत होते हैं वो मंजिल के मोहताज नहीं होते हैं, वो मंजिल के मोहताज नहीं होते हैं। आप लोग सफ़र बिल्कुल नया रखिए, नए अंदाज से सफ़र को शुरू करिए, कभी आप मंजिल के मोहताज नहीं होइएगा। ठीक है बच्चों। इसी के साथ हम आप लोग का स्टार्ट है चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, ये चल रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक और इकाई सेल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल जालक और इकाई सेल, या तो बोल सकते हैं उसी को एकक कोशिका यानी क्रिस्टल लाइटिक्स एंड यूनिट सेल। तो सबसे पहले जानते हैं क्रिस्टल लाइटिक्स क्या होता है। क्रिस्टल लाइटिक्स के बारे में जानेंगे, क्रिस्टल जालक के बारे में जानेंगे। तो जानिए सबसे पहले क्या होता है। यानी जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक ना। उसमें क्या होगा? जालक बिंदु की नियमित व्यवस्था होगा। त्रिविम क्या होता है? 3D क्या होता है? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, वो क्या होता है? त्रिविमीय। अब देखिए इस फिगर को देखिए, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। यही आपका क्या होता है? त्रिविम होता है, त्रिविमीय होता है। यहाँ पर इसका परिभाषा दिया गया है। परिभाषा है आपका, जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें जालक बिंदु, ये जो कॉर्नर वाले हैं ये आपका क्या है? जालक बिंदु हैं। और इसकी क्या है? नियमित रूप से ये बिंदु क्या है? अरेंजमेंट है। और किस में है? 3D व्यवस्था में क्या है? व्यवस्थित हैं। और इसी को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक ना। देखिए इस फिगर को आप लोग किस प्रकार ड्रॉ करिएगा। इस फिगर को आपको इस तरह से बनाना है। देखिए हम बता देते हैं इसको किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो आप लोग को ऐसा शेप बनाना है, उसके बाद इस प्रकार से आपको करना है। इस प्रकार से आप लोग इमेज को बना सकते हैं। देखिए कॉर्नर पर क्या है? ये सभी क्या हैं? जालक बिंदु हैं। ये जो जालक बिंदु हैं इसकी नियमित और त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं, क्रिस्टल लाइटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्रिस्टल लाइटिक्स यानी क्रिस्टल जालक। इस प्रकार से इस इमेज को आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब इस आगे इकाई सेल की ओर। आगे है एकक कोशिका या इकाई सेल, जिसको क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं ना। ये देखिए आपका यूनिट सेल है, इकाई सेल है। और ये आपका क्या है? लाइटिक्स पॉइंट ना। लाइटिक्स पॉइंट है। लाइटिक्स पॉइंट को कहते हैं जालक बिंदु। क्या कहते हैं?
जालक बिंदु, इसको क्या बोला है? जालक बिंदु। लाइटिक्स पॉइंट इसको हिंदी में कहते हैं जालक बिंदु ना। तो सबसे पहले जानते हैं इकाई सेल का परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में। ये जो इकाई सेल है क्रिस्टल जालक का एक छोटा पार्ट है, छोटा इकाई है, जो बार बार क्या होता है उसमें पुनरावर्तित होकर किसी दिए गए एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है। उसी को क्या कहते हैं? इकाई सेल कहते हैं ना। उसी का एक पार्ट है जिसको क्या बोला गया है? इकाई सेल कहा गया है। क्या कहा गया? इकाई सेल। और इस इमेज को आप इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस इमेज को भी हम बना देते हैं। ये आपका हो गया यूनिट सेल। क्या हो गया? यूनिट सेल हो गया। यानी आप बोल सकते हैं क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम कहने का मतलब वह छोटा इकाई जो बार बार क्या होता है? पुनरावर्तित होकर किसी दिए गए पदार्थ के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है। उसे क्या कहते हैं? एकक कोशिका बोलिए या उसी को कहते हैं इकाई सेल। देखिए ये फिगर आपको बार बार पुनरावर्तित होता है, उसी को क्या कहा गया? इकाई सेल। अब देखिए इस इमेज में ज़रा देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए बार बार ये जो इमेज दिखा रहे हैं ये बार बार क्या हो रहा है? पुनरावर्तित हो रहा है। एक साइज यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है। यानी बार बार पुनरावर्तित करके किसी दिए गए संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा गया? इकाई सेल कहा गया। ठीक है बच्चों, चलिए इकाई सेल आप लोग का क्लियर हो गया। अब देखते हैं इकाई सेल के अलग अलग स्थानों पर उपस्थित कणों का मान। यानी इकाई सेल के अलग अलग स्थानों पर उपस्थित कणों का मान कितना होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहला बोला है जालक बिंदु। जालक बिंदु पर कण का जो मान होता है 1/8 होता है। सतह या फलक पर जो होता है 1/2 होता है। और केंद्र बिंदु पर कण का मान 1 होता है। या इस बात को समझिए, एक इकाई सेल है। सबसे पहले इकाई सेल को हम ड्रॉ करते हैं। इस इकाई सेल में ये जो अब पीला कलर से जो दर्शा रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? लाइटिक्स पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? जालक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जालक बिंदु, लाइटिक्स पॉइंट कहते हैं। और ये देखिए इसका फलक हो गया। ये क्या हो गया? फलक। इसको सतह या फलक कहते हैं, सतह या फलक। और इसका जो बीच वाला जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? केंद्र। इसको बोलते हैं केंद्र बिंदु। क्या बोलेंगे? केंद्र बिंदु बोलेंगे। अब देखिए जालक बिंदु जो होगा, ये जो कॉर्नर पर होगा, जो कण का मान कितना होगा? 1/8 होगा। सतह या जो फलक पर जो कण होगा उसका मान क्या होगा? 1/2 होगा। और जो कण केंद्र पर होगा उस कण का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक, इस बात को आप लोग ख्याल रखिए। आगे इस पर न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी हेल्पफुल मदद मिलेगा इससे। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है इकाई सेल या एकक कोशिका का प्रकार। इकाई सेल या एकक कोशिका का प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यह जो होता है 2 प्रकार का होता है। इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है समान इकाई सेल, समान इकाई सेल, या इसी को बोलते हैं आद्य इकाई सेल। समान को क्या बोलेंगे? सिंपल यूनिट सेल। आद्य को बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। समान इकाई सेल या लिख सकते हैं आद्य इकाई सेल। आद्य को क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। दूसरा जो आपका है केंद्रित इकाई सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जानते हैं समान इकाई सेल क्या होता है ना। सिंपल यूनिट सेल क्या होता है? यानी वैसा इकाई सेल जिसमें कणों की उपस्थिति केवल और केवल जालक बिंदु पर हो, जिसमें कण का जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए केवल और केवल जालक बिंदु पर होगा, उसे क्या बोलेंगे? समान इकाई सेल। और समान इकाई सेल को संक्षेप में SC लिखा जाता है। समान इकाई सेल को संक्षेप में क्या लिखते हैं? SC लिखा जाता है। और इसका परमाणु संख्या 1 होता है। देखिए इसका परिभाषा होता है वैसा इकाई सेल जिसमें कणों की उपस्थिति केवल और केवल कहाँ होना चाहिए? जालक बिंदु पर। केवल और केवल जालक बिंदु पर होगा,
उसे क्या बोलेंगे, समान इकाई सेल। और समान इकाई सेल को क्या लिखा जाता है, SC लिखा जाता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। समझिए इस बात को, इसमें परमाणु संख्या किस प्रकार निकालते हैं। अब देखिए, आपको बताया जा रहा है इकाई सेल में ये क्या प्रिमिटिव और सिंपल लिखा गया है। प्रिमिटिव मतलब होता है आद्य, सिंपल मतलब होता है समान इकाई सेल। हमने एक समान इकाई सेल का परिभाषा बताए थे। इसमें जो जालक बिंदु, इसमें जो कण होगा, कण का जो प्रेजेंटेशन होगा, उपस्थिति होगा, केवल और केवल कहाँ होगा, जालक बिंदु पर होगा। केवल और केवल जालक बिंदु पर होगा तो बताइए उसे क्या बोलेंगे, समान इकाई सेल बोलेंगे। अब बताइए जालक बिंदु पर जो कण उपस्थित होते हैं उस कण का प्रेजेंटेशन कितना होता है, कण का मान कितना होता है। जालक बिंदु पर जो कण उपस्थित होते हैं उस कणों का मान कितना होता है, 1/8। जस्ट अभी इसको बता रहे थे, यहाँ हो गया 1/8, 1/8, 1/8। जितने भी कण हैं जालक बिंदु पर, सब कण का मान कितना हो गया, 1/8। ठीक है, फिर बताइए परमाणु संख्या ज्ञात करना। परमाणु संख्या को हम Z से डिनोट करते हैं। क्या लिखा, कुल कणों की संख्या। कुल कितना कण है जालक बिंदु पर, कुल कण की संख्या जो होगा 8। कुल कितना है, 8। उसके बाद करें जालक बिंदु पर उपस्थित कण का मान। जालक बिंदु पर उपस्थित कण का मान, तो जालक बिंदु पर जो कण उपस्थित है उस कण का मान कितना है, उस कण का मान क्या है, 1/8। तो 1/8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे Z इक्वल आ गया 1। यानी समान इकाई सेल में परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। समान इकाई सेल में परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। अब लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दूसरा है आपका केंद्रित इकाई सेल। क्या है, केंद्रित इकाई सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो केंद्रित इकाई सेल क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। आप देखिए ओइसा इकाई सेल, ये भी इकाई सेल का प्रकार है। ओइसा इकाई सेल जिसमें कणों की उपस्थिति इकाई सेल के जालक बिंदु के अलावा, इकाई सेल के जालक बिंदु के अलावा पर फलक पर या केंद्र पर होता है। यानी प्रत्येक फलक या केंद्र पर हो उसे क्या बोलेंगे, केंद्रित इकाई सेल। और जो केंद्रित इकाई सेल होता है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, देखिए ओइसा इकाई सेल जिसमें कणों की उपस्थिति इकाई सेल के जालक बिंदु के अलावा फलक की पर ना, फलक बोलिए या सतह बोलिए, फलक या केंद्र पर होता है उसे क्या बोलते हैं, केंद्रित इकाई सेल। और यह जो इकाई सेल होता है 3 प्रकार का होता है। केंद्रित इकाई सेल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। देखिए केंद्रित इकाई सेल जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। इसको संक्षेप में हम कहते हैं, पहला है आपका सबसे पहला BCC, दूसरा है आपका FCC, इसका पूरा नाम आगे मिलेगा आप लोगों को, और तीसरा है आपका ECC। और इसको डिटेल से हम आगे चर्चा करेंगे। BCC में जो परमाणु संख्या होता है 2 होता है, और FCC में परमाणु संख्या 4 होता है, और ECC में परमाणु संख्या 2 होता है। ठीक है, ये सभी क्या लिखे, परमाणु संख्या। अब देखो इसको फिर से सुन लीजिए एक बार। केंद्रित इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, BCC, FCC, ECC। ठीक, अब BCC, FCC, ECC क्या होता है इसको आगे हम देखेंगे। और BCC का जो परमाणु संख्या होता है वो 2 होता है, और FCC का परमाणु संख्या 4 होता है, और ECC का परमाणु संख्या 2 होता है। कैसे निकाला जाता है इसको हम डिटेल से अध्ययन करते हैं, प्रत्येक पॉइंट वाइज करके। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सबसे पहले पढ़ेंगे BCC। देखिए BCC को कहते हैं अंतः केंद्रित इकाई सेल। BCC को क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रित इकाई सेल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंट्रेट यूनिट सेल ना, बॉडी सेंट्रेट यूनिट सेल। इसी को संक्षेप में BCC कहा जाता है। इसी को संक्षेप में क्या कहते हैं, BCC। और इसका जो परमाणु संख्या भी बता रहे थे कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब देखिए इसका परिभाषा होता है ओइसा इकाई सेल जिसमें कणों की उपस्थिति, ओइसा इकाई सेल जिसमें कणों की उपस्थिति इकाई सेल के जालक बिंदु के अलावा, इकाई सेल के जालक बिंदु के अलावा कहाँ होता है, केंद्र बिंदु पर होता है। इकाई सेल के जालक बिंदु के अलावा कण कहाँ होना चाहिए, केंद्र बिंदु पर होता है। उसे क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। और इसी को संक्षेप में क्या लिखते हैं, इसी को संक्षेप में BCC लिखा जाता है। इसी को संक्षेप में क्या लिखते हैं, BCC लिखा जाता है। और इसका जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, 2 होता है। कैसे निकाला जाता है जरा देखिए, इसमें निकालना क्या है, परमाणु संख्या।
और परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। जरा बताइए, ये जो जालक बिंदु हैं, जालक बिंदु पर कुल कणों की संख्या कितना, कुल कितने कण हैं? कुल 8 कण होगा। ठीक है, लिखिए 8 कण। और एक कण का मान पता है, जालक बिंदु पर जो कण उपस्थित होते हैं उस कण का मान होता है 1/8। कुल 8 कण है तो 8 कण का मान निकालना है, तो यहाँ क्या करना होगा? एक कण का मान पता है 1/8, तो गुना करना होगा। और बताइए केंद्र बिंदु पर कितने कण हैं? एक कण है, इस कण का मान कितना होता है? 1। तो केंद्र पर एक कण है, इस कण का मान कितना होता है? 1। तो 8 यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ से? यहाँ से बच गया 1, तो यहाँ से क्या आ गया? 1 × 1 1। तो बताइए जेड इक्वल क्या आ गया? 2। यानी बीसीसी में परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है, नहीं 2 होता है। क्लियर हुआ बच्चों? चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, फलक केंद्रित इकाई सेल की ओर। फलक केंद्रित इकाई सेल की ओर चलेंगे और इसे संक्षेप में क्या कहते हैं? एफसीसी कहते हैं। फलक केंद्रित इकाई सेल को संक्षेप में क्या बोलते हैं? एफसीसी कहते हैं। नहीं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ना, फलक केंद्रित इकाई सेल। आप जानते हैं इसके बारे में, फलक केंद्रित इकाई सेल क्या होता है? यानी वैसा इकाई सेल जिसमें कणों की उपस्थिति इकाई सेल के जालक बिंदु के अलावा, इकाई सेल के जालक बिंदु के अलावा प्रत्येक फलक पर होता है। इकाई सेल के जालक बिंदु के अलावा कहाँ होता है? प्रत्येक फलक पर होता है। उसे क्या बोलते हैं? फलक केंद्रित इकाई सेल। और इसे संक्षेप में एफसीसी लिखा जाता है। यानी फलक केंद्रित इकाई सेल को संक्षेप में क्या बोलते हैं? एफसीसी कहा जाता है। और इसमें परमाणु संख्या कितना होता है? 4 होता है। जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, वैसा इकाई सेल जिसमें कणों की उपस्थिति इकाई सेल के जालक बिंदु के अलावा क्या होता है? प्रत्येक फलक पर हो। प्रत्येक फलक पर होगा, उससे क्या बोलेंगे? फलक केंद्रित इकाई सेल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए फलक क्या होता है, जैसे समझिए आप छक्का देखे होंगे, लूडो छक्का देखे होंगे ना। छक्का में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। उसी प्रकार इस घन में कितने फलक होंगे? 6। चलिए ये बात नहीं समझ रहे तो रूम का एग्जाम्पल देते हैं। जिस रूम में आप पढ़ते हैं या रहते हैं, रूम का देखिए 4 कॉर्नर होता है। 4 कॉर्नर में कितने? 4 कॉर्नर हो गए, एक छत हो गया, एक आपका नीचे ज़मीन हो गया। कितने फलक हो गए? 6 फलक हो गए। तो उसी प्रकार इसमें फलक की संख्या जो होता है 6 होता है। अब ये जो दर्शा रहे हैं, देखिए ये सभी क्या है? इसमें जालक बिंदु हैं। क्या है? ये जालक बिंदु है, ये आपका जालक बिंदु, ये आपका जालक बिंदु। फलक क्या होगा? फलक की संख्या 6 होंगे इसमें। ये आपका फलक है 1, ये 2, ये 3, ये 4, एक ऊपर नीचे वाला ये 5, ये 6 फलक है। आप जानते हैं जालक बिंदु पर जो कण होते हैं उस कण का मान कितना होता है? 1/8 होता है। क्या होता है? 1/8 होता है। कर लीजिए 1/8 1/8 1/8 1/8, ये जालक बिंदु पर कण का मान होता है। अब देखिए फलक पर जो कण होते हैं उस कण का मान होता है 1/2 1/2 1/2, इसका भी 1/2 1/2 1/2। फलक पर जो कण का मान होता है कितना होता है? 1/2। ठीक है बच्चों, परिभाषा आप देख लीजिए। जो फलक पर हो उसे क्या बोलेंगे? फलक केंद्रित इकाई सेल। और संक्षेप में इसे क्या बोलते हैं? एफसीसी लिखा जाता है। संक्षेप में क्या बोलते हैं? एफसीसी। अब देखिए इसमें बात करते हैं किसकी? परमाणु संख्या को। परमाणु संख्या किस प्रकार ज्ञात होता है? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं। बताइए जालक बिंदु पर उपस्थित कुल कितने कण हैं? जालक बिंदु पे कुल 8 कण हैं और एक कण का मान कितना होता है? 1/8। और फलक पर कुल कितने कण हैं? फलक पर 6 कण हैं और एक कण का मान जान रहे कितना? 1/2 ना। गुना कर लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? 6 कणों का मान ज्ञात हो जाएगा ना। चलिए यहाँ से आ गया 3, यहाँ से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया? 1 और +3। तो बताइए जेड इक्वल क्या आ गया? 4। यानी एफसीसी में जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? 4 होता है, नहीं 4 होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों का? ये जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट आपका है अंतः केंद्रित इकाई सेल। अंतः केंद्रित इकाई सेल, इसी को संक्षेप में ईसीसी कहा जाता है। संक्षेप में इसे क्या कहते हैं? ईसीसी। और इंग्लिश में बात करें तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल ईसीसी। यानी
यह जो सेल होता है कैसा, सुनिए ध्यान से, इसका परिभाषा क्या होता है। वैसा इकाई सेल जिसमें कणों की उपस्थिति, वैसा इकाई सेल जिसमें कणों की उपस्थिति इकाई सेल के जालक बिंदु के अलावा किसी दो आमने सामने वाले फलक पर हो ना, उसे क्या बोलेंगे, अंतः केंद्रित इकाई सेल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अंतः केंद्रित इकाई सेल ना। इसे संक्षेप में ECC लिखा जाता है। इसे संक्षेप में क्या लिखते हैं, ECC लिखा जाता है। और इसका परमाणु संख्या जो होता है कितना होता है, 2 होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये तो आपका हो गया जालक बिंदु। इस जालक बिंदु के अलावा कण कहाँ होना चाहिए, किसी दो आमने सामने वाले फलक पर, किसी दो आमने सामने। देखिए इसके आमने सामने का फलक ये आमने के सामने का फलक, या आमने सामने का फलक ये, फिर ये आमने सामने का फलक ये ना। आमने सामने के फलक किसी दो, कोई भी 2 ही लेना है, या तो ये ले सकते हैं, या तो ये दोनों ले सकते हैं, या तो ये दोनों ले सकते हैं ना। किसी दो आमने सामने वाले फलक पर होगा, उसे क्या बोलेंगे, ECC बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ECC। ECC को क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित इकाई सेल। चलिए देखते हैं इसमें परमाणु संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। परमाणु संख्या को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताइए कुल कणों की संख्या कितना है ECC में, ये आपका क्या बन गया, ECC। ठीक है, कुल कणों की संख्या कितना, 8। और जालक बिंदु पर जो कण होते हैं उस कण का वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है ना, 1/8। जालक बिंदु पर जो कण प्रेजेंटेशन होगा, उपस्थिति होगा, उस कण का मान क्या होगा, 1/8 होगा। चलिए 1/8। फलक पर कितना कण है, फलक पर 2 है, आमने सामने वाले फलक पर 2 कण है। और इस कण फलक पर जो कण होगा उस कण का मान कितना होगा, 1/2 होगा। तो 1/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, फिर यहाँ से क्या गया 1। तो बताइए Z इक्वल क्या हो गया 2। यानी ECC में जो परमाणु संख्या जो होता है कितना होता है, 2 होता है। ECC में परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। चलिए ये क्लियर हुआ। एक बार फिर से समझ लेते हैं इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं। इकाई सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक समान इकाई सेल, दूसरा केंद्रित इकाई सेल ना। तो समान इकाई सेल क्या होता है, वैसा इकाई सेल जिसमें कणों की उपस्थिति केवल और केवल कहाँ होना चाहिए, जालक बिंदु पे। जालक बिंदु पर होगा उसे क्या बोलोगे, समान इकाई सेल बोलोगे ना। समान इकाई सेल को संक्षेप में क्या लिखा जाता है, SC लिखा जाता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है ना। उसके बाद बताए थे केंद्रित इकाई सेल। केंद्रित इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं ना, केंद्रित इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले केंद्रित इकाई सेल का परिभाषा जान लेते हैं। वैसा इकाई सेल जिसमें कणों की उपस्थिति इकाई सेल के जालक बिंदु के अलावा फलक पर या केंद्र पर हो ना, फलक या केंद्र पर हो, उसे क्या बोलेंगे, केंद्रित इकाई सेल। और केंद्रित इकाई सेल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के ना। सबसे पहला है अंतः केंद्रित इकाई सेल, जिससे संक्षेप में BCC बोलते हो। दूसरा है फलक केंद्रित इकाई सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको FCC कहते हो। तीसरा है अंतः केंद्रित इकाई सेल, इंड सेंट्रेट यूनिट सेल, जिसे संक्षेप में क्या कहते हो, ECC कहते हो। इसको हम बारी बारी से भी अध्ययन किए थे। ये देखो BCC ना, क्या करना देखने, क्या है इसमें ध्यान से सुनना है, क्या है। सबसे पहले जानते हैं BCC क्या होता है। वैसा इकाई सेल जिसमें कणों की उपस्थिति इकाई सेल के जालक बिंदु के अलावा कहाँ होना चाहिए, जालक बिंदु के अलावा कण कहाँ होना चाहिए, केंद्र बिंदु पर। केंद्र बिंदु पर होगा तो उसे क्या बोलोगे, BCC बोलोगे। केंद्र बिंदु पर होगा उसे क्या बोलोगे, BCC। अब देखते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक में क्या बोलना है, वैसे सेम परिभाषा बोलना है। वैसा इकाई सेल जिसमें कणों की उपस्थिति इकाई सेल के जालक बिंदु के अलावा कहाँ है, प्रत्येक फलक पर है ना, प्रत्येक फलक पर होगा उसे क्या बोलोगे, फलक केंद्रित इकाई सेल। क्या बोलोगे, फलक केंद्रित इकाई सेल। और संक्षेप में क्या लिखते हैं, FCC लिखा जाता है। और इसका परमाणु संख्या 4 होता है। चलिए ये भी क्लियर हुआ। सेम चीज़ करना अंतः केंद्रित इकाई सेल इंड सेंट्रेट यूनिट सेल में, जिसे संक्षेप में क्या कहते हैं, ECC कहते हैं। वैसा इकाई सेल जिसमें कणों की उपस्थिति इकाई सेल के जालक बिंदु के अलावा किसी 2 आमने सामने वाले फलक पर हो ना, किसी 2 आमने सामने वाले फलक पर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, अंतः केंद्रित इकाई सेल। और इसे संक्षेप में क्या लिखते हैं, ECC लिखा जाता है। और इसका परमाणु संख्या 2 होता है। ठीक है बच्चों, आज का क्लास इतना ही। आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें,
शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।